नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विजयादशमी पर इस बार हरियाणा में 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा। इसे बनाने में 4500 बांस और 2 लाख रुपए का कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। इतने बड़े पुतले को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। दशहरे का यह आयोजन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत दी है। सरकार ने 1.24 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक जिले को मिला है। ये रकम स्कूलों की सुविधाओं और विद्यार्थियों के हित में खर्च की जाएगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त गलती करते हैं तो अब आपका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। डीसी ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब भारी जुर्माना और कार्रवाई दोनों का खतरा है। ड्राइवरों को सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। हरियाणा पर्यटन निगम की जमीन बेचने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध कब्जा और बिक्री में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पर्यटन स्थलों को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। गुरुग्राम के एक इलाके में 60 से ज्यादा मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। डीटीपी ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण और नियम तोड़ने वालों पर अब कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। करीब 2000 किलोग्राम नकली पनीर और खोया जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से नरवाना से सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा सामाजिक सौहार्द और लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से होगी। राजनीतिक नजरिए से भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या इसमें शामिल होने की संभावना है। रोहतक में 2 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे स्थानीय बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल सुविधाएं मिलेंगी। सरकार लगातार आंगनवाड़ी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। फरीदाबाद में बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहाँ 100 से ज्यादा नए प्ले स्कूल खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अभिभावकों को बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही सक्रिय दिख रहे हैं। हरियाणा में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है। ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों का अपडेट दिया है। तापमान में गिरावट होगी और सुबह शाम ठंडक बनी रहेगी। किसानों को भी मौसम के असर पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। हिसार एयरपोर्ट परिसर में किसानों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी फल सब्जियां आसानी से विदेश भेजने का मौका मिलेगा। सरकार का यह कदम कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार और शिक्षा विभाग इसे समय पर कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों को अब अपडेट पर नजर रखनी होगी। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और नए नामों की सूची तैयार हो रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। जनता को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में एक घर से बमों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस ने छापेमारी में करीब 55 किलो विस्फोटक बरामद किया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बम यहां कैसे इकट्ठे किए गए। हरियाणा में एक क्लर्क ने 1,44,00,000 रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया। उसने सरकारी खाते से पैसे निकालकर अपने परिचितों के खातों में भेज दिए। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आरोपी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस में हरियाणा से लेकर पंजाब तक बड़ा बवाल मच गया है। दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट और हार चुके नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष है और आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा के मोहित ने प्रिंस मारवाड़ मैराथन जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बड़ी संख्या में धावकों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मोहित की जीत से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। खेलों में हरियाणा की ताकत एक बार फिर सामने आई है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिंकू हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 66.37 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व चैंपियन बने। पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने मेहनत और जुनून से नया इतिहास रच दिया। खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। गुरुग्राम में बिना लाइसेंस चल रहे 63 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। इस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर अदालत गंभीर दिख रही है। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन न करना लोगों पर भारी पड़ रहा है। लेन चेंज करने पर अब तक लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। ट्रैफिक विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। गुरुग्राम में लेन चेंज करने पर 44,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। डीसी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है। करीब 20,000 महिलाओं की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की जा रही है। रिपोर्ट में सामने आया कि कई महिलाओं में गंभीर लक्षण देखे गए हैं। विभाग ने इस पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। गुरुग्राम की कई सड़कें झील जैसी बन गईं। लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। अचानक हुई बारिश से ट्रैफिक जाम और पानी भराव की स्थिति बन गई। मौसम का यह मिजाज अगले कुछ दिन और बना रह सकता है, जिससे लोग सतर्क हैं। हरियाणा सीईटी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। अब रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने घोषणा की है कि करेक्शन पोर्टल एक तय तारीख को खोला जाएगा। इसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने वाली है। हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। अब घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना सच करने में मदद मिलेगी। गरीब तबके को राहत देने वाली यह योजना लोगों के बीच उम्मीद जगाने वाली मानी जा रही है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 45 स्थानों को हादसों के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है। यहाँ वाहनों की स्पीड और सड़क की खामियों से दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है। प्रशासन ने ड्राइवरों को सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि हादसों को रोका जा सके। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की 2 नई किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों से पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। नई वैरायटी समय पर पकने वाली है और रोगों के प्रति अधिक सहनशील भी बताई जा रही है। राज्य में सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। AQI स्तर इतना खराब हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सही स्तर की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। फतेहाबाद, जींद और कुरुक्षेत्र जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने जिम्मेदार किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि पराली न जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। बावजूद इसके किसानों द्वारा पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की खबर यह है कि पानीपत और हिसार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां लगाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम बड़ा साबित होगा। अग्रोहा धाम में इस बार का मेला खास होने वाला है। राजकुमार गोयल ने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मेले में धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इलाके की आस्था और परंपरा का ये बड़ा पर्व है। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का धूमधाम से आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित किया और 44 करोड़ रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को बांटी। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। पंचकूला में खेल महाकुंभ की शुरुआत बड़े आयोजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें आर्थिक लाभ दिया। इस मौके पर खेलों के महत्व और खिलाड़ियों की मेहनत को सराहते हुए राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को और प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। पराली जलाने के मामले में हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और जो किसान प्रबंधन करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह सख्ती जरूरी है, ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके।
हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 89 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। नए स्थान पर तैनाती के बाद राजस्व कार्यों की गति और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक सुचारुता और लोगों को समय पर सेवाएं दिलाने के लिए उठाया। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकालने की तैयारी में है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी पर भी टिप्पणी की और कहा कि मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जनता के मुद्दों पर सबको एक होना चाहिए। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की बैठक में 171 करोड़ रुपए के 60 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इनमें सड़क, सीवर, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। निगम का कहना है कि इन योजनाओं से मानेसर के लोगों को राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। अब घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना सच करने में मदद मिलेगी। गरीब तबके को राहत देने वाली यह योजना लोगों के बीच उम्मीद जगाने वाली मानी जा रही है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 45 स्थानों को हादसों के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है। यहाँ वाहनों की स्पीड और सड़क की खामियों से दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है। प्रशासन ने ड्राइवरों को सावधानी बरतने की अपील की है ताकि हादसों को रोका जा सके। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की 2 नई किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों से पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। नई वैरायटी समय पर पकने वाली है और रोगों के प्रति अधिक सहनशील भी बताई जा रही है। राज्य में सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। AQI स्तर इतना खराब हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सही स्तर की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। फतेहाबाद, जींद और कुरुक्षेत्र जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने जिम्मेदार किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि पराली न जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। बावजूद इसके किसानों द्वारा पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे 2100 रुपए भेजे जाएंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे बेटियों की आर्थिक आजादी और परिवार की मजबूती से जोड़ा है। गुरुग्राम में सरकार ने एक योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 27 सितंबर तय की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि समय रहते आवेदन कर लें ताकि उन्हें आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। देर करने पर यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की खबर यह है कि पानीपत और हिसार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां लगाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम बड़ा साबित होगा। अग्रोहा धाम में इस बार का मेला खास होने वाला है। डॉ. राजकुमार गोयल ने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मेले में धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इलाके की आस्था और परंपरा का ये बड़ा पर्व है। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का धूमधाम से आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित किया और 44 करोड़ रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को बांटी। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। पंचकूला में खेल महाकुंभ की शुरुआत बड़े आयोजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें आर्थिक लाभ दिया। इस मौके पर खेलों के महत्व और खिलाड़ियों की मेहनत को सराहते हुए राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को और प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। पराली जलाने के मामले में हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और जो किसान प्रबंधन करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह सख्ती जरूरी है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। विजयादशमी पर इस बार हरियाणा में 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा। इसे बनाने में 4500 बांस और 2 लाख रुपए का कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। इतने बड़े पुतले को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। दशहरे का यह आयोजन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत दी है। सरकार ने 1.24 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक जिले को मिला है। ये रकम स्कूलों की सुविधाओं और विद्यार्थियों के हित में खर्च की जाएगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त गलती करते हैं तो अब आपका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। डीसी ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किया।